हेलो स्टूडेंट्स, एलके का लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, ऑल फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पिगमेंट के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट पिगमेंट पूरा हो चुका था। उसके बाद हम सेकंड लेक्चर में एलके क्या आए हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे पिगमेंट्स के बारे में। मार्कर साइड कर लेते हैं। पिगमेंट क्या होता है? देखो, पिगमेंट एक तरह का केमिकल कंपाउंड है। क्या है? केमिकल कंपाउंड जो क्या करता है, लाइट कैप्चर करता है। जूम कर देते हैं इस पेज को। क्या करता है? लाइट कैप्चर करता है। पिगमेंट लोकेटेड का होता है, ये इसकी लोकेशन होती है क्लोरोप्लास्ट में, जो प्लास्टिड होता है, यानी प्लास्टिड के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है। पहला जो है पिगमेंट वो कहलाता है क्लोरोफिल। कितने टाइप का होता है? बेसिकली ए, बी, सी और डी, और एक्स्ट्रा होते हैं बट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है। फिर आता है केराटिनॉइड्स। केराटिनॉइड्स क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं आपस। क्या होते हैं? केराटिन और ज़ैंथोफिल। केराटिन और ज़ैंथोफिल यानी कि क्या है, पिगमेंट क्या है, दो टाइप के हैं। एक तो है क्लोरोफिल, उसमें ए बी सी डी है, और क्या है, क्लेरोप्ला, एक है जेंथोफिल और केराटिन। केराटिन केराटिनॉइड्स में दो प्रकार के होते हैं, जेंथोफिल और क्या नाम है, केराटिन। ठीक है। किसमें होते हैं? केराटिनॉइड्स में। ठीक है। पिगमेंट कहाँ पाया जाता है तो बता देना, लोकेशन कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में, यानी प्लास्टिड के अंदर। ठीक है ना, प्लास्टिड बोलो, क्लोरोप्लास्ट बोलो, क्या है, केमिकल कंपाउंड है। क्या काम आता है? जितनी भी हमारी रिएक्शंस हैं, सॉरी लाइट है, इन सबको क्या करता है? कैप्चर करता है। अभी किस किस एल्गी में क्या क्या फॉर्म में पाया जाता है, देखो, इज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। ठीक है। ये भी रोल मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। आपका रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। आई सेट क्लियर। अब फ्यूकोजेंथेसिन, जिनके थिन फ्यूकोजेंथेथीन, ये क्या है? ये ब्राउन एल्गी में अलग प्रकार का केराटिनॉइड है। क्या है? केराटिनॉइड। और रेड एल्गी में जो केराटिनॉइड पाया जाता है उसको कहते हैं फ्यूको एरेथिन। फ्यूको एरेथिन, ये क्या काम आता है? ये ब्राउन एल्गी के, ब्लू एल्गी का जो है केराटिनॉइड है। ठीक है ना, अलग से केराटिनॉइड पाया जाता है। ये तो जो मैंने ये बताया आपको, ये तो है क्लोरोफिल, ये दोनों हैं केराटिनॉइड। एसिड क्लियर। स्टोरेज पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज जैसे एल्गी जितनी भी होती है ना, ऑल टाइप की एल्गी, यहाँ लिखा ऑल एल्गी, जितने भी टाइप, जैसे ग्रीन है, रेड है, ब्राउन है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल टाइप की एल्गी जितनी भी हमारी जो है ना, वो सेम टाइप में स्टोरेज करती है। स्टोरेज जो है सेम टाइप में, सॉरी 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 गलत बोल दिया। और न्यूट्रिशन जो है वो सेम टाइप में होता है। स्टोरेज है ना, अलग अलग टाइप में होता है। ठीक है, सॉरी, आई थिंक मैं गलत बोल गया। ठीक है ना, जो न्यूट्रिशन होता है वो सेम टाइप में होता है, बट अभी हम बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज जो है ये डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है तीनों के अंदर। जैसे जैसे हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में क्या नाम होता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। इसके बाद ब्राउन एल्गी में देखो आप, ब्राउन एल्गी में किस रूप में? बताओ बताओ। लेमिनियन, लेमिनेरियन, स्टार्च एंड बोलो क्या है? मैनीटॉल, मैनीटॉल के रूप में। क्लियर। तीसरा देखो रेड एल्गी।
रेड एल्गी में देख लो, फ्यूलोडीन, फ्लोरिडीन, क्या है, फ्लोरिडीन, वापस प्रोनाउंस करते हैं, फ्लोरिडीन स्टार्च। क्लियर। पहला है स्टार्च जो है ग्रीन एल्गी में क्या पाया जाता है, स्टार्च। ब्राउन एल्गी में क्या आता है, लेमिनेरियन स्टार्च एंड मिनी टॉल। क्लियर। रेड स्टार्च में आता है फ्लोरिडीन स्टार्च। आई सेड क्लियर। इसको बार बार प्रोनाउंस क्यों करो, थोड़े वर्ड अलग से हैं, अगर आपको दिक्कत आती है तो ढंग से वापस एक बार सुन लीजिए। ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है, ब्राउन एल्गी में हम बात करते हैं तो लेमिनेरियन स्टार्च एंड क्या लिखा है, मैनी टॉल। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ो, मैनी टॉल। रेड एल्गी में क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो आ गया आपका, इस सेट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ये ऑल एल्गी में हमेशा सेम होगा, कंप्लीट प्लांट किंगडम में एक जैसा होगा। एल्गी तो छोड़ो, तीनों एल्गी तो छोड़ो, पूरे प्लांट किंगडम में एक जैसा होगा, सेम होगा। ऑल में सेम होगा, मैंने लिख दिया देखो। अब इस रिएक्शन में क्या, देखो दो तरह की रिएक्शन होती है, एक तो होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। क्या होती है, एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। देखो लाइट और डार्क को देखो, यहाँ जल का अणु जब आया तो इससे कोई एक्स कंपोनेंट जुड़ा और HX का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, HX, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखाना चाहूँ आपको, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूट के क्या बना, H और X, पीछे क्या बचा, O को भी सिंगल नहीं था इसलिए O2। एसिड क्लियर। ये पीछे क्या बना, O2। अब दूसरी रिएक्शन मैंने देखा आपको, CO2 जो था आपका, ये HX से रिएक्शन कर रहा है। किससे, इस HX से। किससे रिएक्शन कर रहा है, इस HX से रिएक्शन कर रहा है, और इसके अंदर ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, इसके अंदर क्या गया, C6H12O6। आई सेड क्लियर। और ये H इधर चला गया और ये X अलग से आ गया। क्लियर। इस तरीके की रिएक्शन होती है, इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। ये ग्लूकोज का निर्माण हो गया। और मेनली क्या प्रोड्यूस होता है, मेनली प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में। सॉरी, आई सेड सॉरी, ये बीच में डिस्टर्बेंस हुआ। ठीक है, न्यूट्रिशन सब प्लांट में सेम होता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। बाई प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन ऐसे भी बेसिकली भी 2 टाइप्स का होता है, तो इसके अंदर भी 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है ना, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल में होगा क्या है, फिलामेंटस। पहला होता है फिलामेंटस। इसमें क्या होता है, देखो अगर ये एल्गी का कोई पार्ट ऐसे टूट के अलग हो जाए और वो पूरा थैलस का निर्माण कर लेता है, न्यू थैलस का अर्थ मैंने बताया जिसमें जड़, तना, पत्ती इत्यादि नहीं होती है, अगर उसका निर्माण कर लेता है तो इस प्रकार की रिप्रोडक्शन क्या कहेंगे, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन कहेंगे। दूसरा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, ये एक एल्गी है, स्पोर
फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, ये एलगी, इसके अंदर जो ये स्पोर दिख रहा है, ये स्पोर है ना, अपने अंदर वृद्धि करेगा, ये वृद्धि कर करके बहुत सारा बना लेगा, ठीक है। फिर ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्पोर जो है, इस झिल्ली को फाड़ के बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। और फिर ये स्पोर अपने अंदर पूरा करके डिवीज़न करके एक नई पूरी जनरेशन का निर्माण कर देगा, एक एलगी का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि यूनिसेलुलर स्पोर था, एक स्पोर है उसका नाम है यूनिसेलुलर, मतलब एक सिंगल सेल का स्पोर था, क्या है, सिंगल सेल स्पोर है, ठीक है। ये अपने अंदर चेंजेस करके रिप्रोडक्शन करता है। तो इसके ऊपर फेजिला अगर अवेलेबल है तो इसे कहते हैं जू स्पोर, और फेजिला नहीं है तो क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अल्फा नो स्पोर, कहेंगे एल्पिनो स्पोर कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, एल्पिनो स्पोर और जू स्पोर। अब एल्पिनो स्पोर जो है वो क्या करेगा, वो नहीं करेगा, होगा नॉन मोटाइल। क्यों होगा, और ये मोटाइल होगा। मोटाइल क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर, स्पोर के ऊपर क्या है, फेजिला प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या है, फेजिला एब्सेंट है, ठीक है ना। ये इसलिए क्या है, ये होगा जू स्पोर जो होगा मोटाइल होगा, और जो दूसरा वाला है हमारा एप्लिनो स्पोर में क्या होगा, मोटिलिटी नहीं पाई जाएगी। क्या नहीं पाई जाएगी, मोटिलिटी नहीं पाई जाएगी। जबकि बेसिकली बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के अंदर ज़्यादातर जू स्पोर का निर्माण होता है, इसमें मैंने यहाँ बताया भी आपको, जू स्पोर जो कि क्या है, मोटाइल है। बहुत कम जो है एपिलिनो स्पोर का निर्माण होता है जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस समझ आ गई क्या हुआ इसके अंदर स्पोर के अंदर वृद्धि हुई, स्पोर बने, स्पोर से जब ज़्यादा स्पोर बन गए तो बाहर की झिल्ली को फाड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। और फिर ये जनरेशन यानी बदलाव, यहाँ पे जनरेशन का मतलब क्या है, जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, डिवीज़न होता है, क्या होता है, डिवाइड करना। ये अपने में डिवाइड कर करके पूरी श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं, और वापस ये पूरा एक नया एल्गी का फिलामेंटस बना देते हैं। जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 2 तरह के पढ़ लिए। फर्मेंटेशन कोई भाग टूट कर पूरा भाग नया बना लेता है, इसे कहते हैं हम लोग फर्मेंटेशन, न्यू थैलस का निर्माण। और स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर के द्वारा 2 तरह के स्पोर का निर्माण होता है, तो जू स्पोर, एक होता है एपिलिनोस्पोर में क्या होता है, फेजिला नॉट प्रेजेंट, और जू स्पोर में फेजिला प्रेजेंट होता है। स्पोर फॉर्मेशन में बेसिकली ज़्यादातर जो है जू स्पोर का ही निर्माण होता है, और ये जू स्पोर जो है अपने में स्पोर में वृद्धि करके झिल्ली को फाड़ते हुए बाहर की ओर आ जाते हैं, फिर ये डिवीज़न कर करके अपने अंदर पूरी एक नई सेल का निर्माण कर देते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, बाई गेमेट फ्यूज फॉर जाइगोट, 2 गेमेट्स का फ्यूज होता है और क्या बनता है, जाइगोट। 3 तरह से हम लोग इसके अंदर रिप्रोडक्शन को देखेंगे। देखो, पहला तो है आइसोगेमस, मार्कर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाई गेमेट्स फ्यूज फ्रॉम जाइगोट, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ठीक है, ऊगेमस पढ़ो या ओगेमस पढ़ो इसको, ठीक है ना। कोई ऊ पढ़ता है, मैं इसको ओगेमस पढ़ता हूँ, ठीक है ना। आइसोगेमस में क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकल सेम है। मॉर्फोलॉजी का अर्थ देखो क्या होता है, आकार की सेम होना, यानी कि उसकी जो शेप एंड स्ट्रक्चर देख के हम उसको जो डील करते हैं, इस प्रकार की डील को हम लोग क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। एनाटॉमिकल, आंतरिक जितना भी हम लोग डिस्कस करते हैं उस चीर फाड़ करके उसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल। ऐसे क्लियर। जेनेटिकल, जीन्स के ऊपर स्टडी करना, सेलुलर, सेल के ऊपर स्टडी करना। ऐसे कैसे, मॉर्फोलॉजी क्या है, आकार की, उसके आकार आकृति के ऊपर जो है हम लोग उसको अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आइसोगेमस में उसके आकार, इसमें हम देख रहे हैं दोनों आकार सेम है, दोनों आकार देखो ये सेम है साइज में, और इन दोनों पर अगर फेजिला है तब भी वह सेम है। तो फेजिला है तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, BOTH, बोथ मोटाइल, क्या लिख सकते हैं, मोटाइल, ठीक है। और बोथ इस साइड के लिख सकते हैं, इसे फेजिला नहीं लिख सकते हैं, बोथ नॉन मोटाइल। ऐसे क्लियर।
ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्पेरोगाइरा, क्या है, स्पेरोगाइरा। इसके एग्जाम्पल है आइसोगेमस, के एग्जाम्पल क्या है, स्पेरोगाइरा। एनाइसोगेमस के बारे में बात करते हो, ये तो समझ में आ गया आपको कि सेम नहीं है मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। अब इसमें क्या है, एनाइसोगेमस में डिफरेंट है मॉर्फोलॉजी, डिफर किसमें, मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी मतलब मैंने बोला आकार, आपको यहाँ पर दो आकार दिख रहे थे, दोनों लगभग सेम दिख रहे थे, बट आपको यहाँ क्लियरली अनुभव हो गया कि एक आकार बड़ा है बहुत ज़्यादा और एक आकार बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ ही दिखने में लग गया, देखो ये देखो। इसके कंपेरिजन में अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल डिफर है, डिफरेंस है मॉर्फोलॉजी में। एक आकार बहुत बड़ा है, एक आकार बहुत छोटा है। ओ गेमस में क्या होता है, देखो दो तरह के ना गेमस बनते हैं, ठीक है। एक बनता है फीमेल और एक बनता है मेल। क्या बनता है, एक तो बनता है फीमेल गेमेट और एक बनता है मेल गेमेट। फीमेल गेमेट जो है वो साइज में अत्यधिक बड़ा होता है कंपेरिजन टू मेल गेमेट, बट मेल गेमेट जो है वो फेजिला युक्त होता है। किसके युक्त होता है, फेजिला वाला। तो इसे हम कह सकते हैं मोटाइल है, क्या कह सकते हैं, मोटाइल है। और जो है फीमेल इज कॉल्ड नॉन, एक मिनट, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। आई सेड क्लियर। मतलब अगर मैं इस वापस रिप्रोडक्शन को आपको एक बार रिवाइज कराऊँ तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गेमेट्स फ्यूज करके क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। और तीन तरह के देख लो, बात करी हम लोगों ने, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। आइसोगेमस में क्या है, दो टाइप के हो गए, सॉरी सेम मॉर्फोलॉजिकल हो गए। एक हो गए हमारे जिसके अंदर मोटाइलिटी है, यानी कि वो फेजिला युक्त है, और जो नॉन मोटाइल इसमें फेजिला नहीं है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आ गया स्पेरोगाइरा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं एनाइसोगेमस पे कि मॉर्फोलॉजिकल डिफर आ गया, एक साइज में बड़ा एक साइज में छोटा है, ठीक है ना। इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफर। और तीसरा है ओगेमस, एक साइज में बड़ा है और एक साइज में छोटा है। वो बड़ा है उसको हमने कह दिया फीमेल गेमस, और जो गेमेट सॉरी, और जो छोटा है और उस पर फेजिला है उसे हमने कह दिया है मेल गेमेट। तो मेल गेमेट फेजिला है नहीं, मेल गेमेट मूव कर सकता है और फीमेल गेमेट हमारे साथ मूव नहीं कर सकता है। ये सेट क्लियर। यहाँ पर आपको सब जो है मैंने कंप्लीटली जो है रिप्रोडक्शन तक आपका चैप्टर खत्म हो गया है। फेजिला जो था, हाँ फेजिला सर एक बार दिखा देते, हाँ चलो देखो यहाँ मैंने ना सर एक लाइन लिखी है, आप बच्चों को पता, सॉरी बच्चों आपको मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, आपको अगर पता हो तो शायद मैंने लास्ट क्लास समझा दी थी वैसे तो। यह यूनियन मल्टी सेल दोनों में प्रेजेंट होता है फेजिला। फेजिला फेजिला बहुत करें, फेजिला क्या होता है, देखो बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी सिंगल सेल के पीछे इस तरीके से होता है, फॉर हेल्प इन मूवमेंट। क्लियर, ये सिंगल सेल फीचर है, ठीक है। एक्वाटिक इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाता है इसे, ठीक है। अगर इस तरफ जा रहा है और पानी की दिशा इधर है, अपनी दिशा को चेंज कर सकता है पानी की दिशा कंपेयर में। अगर पानी इस दिशा में बह रहा है तो ये अगर इस दिशा में जा रहा है तो इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एक्टिव मूवमेंट। और अगर ये पानी के साथ जा रहा है यानी कि इसमें फेजिला नहीं है या फेजिला है, तब इसे क्या कहेंगे, पैसिव मूवमेंट। अगर ये पानी के साथ गति कर रहा है विदाउट फेजिला, देखो विदाउट फेजिला ये क्या कर रहा है, पानी के साथ गति कर रहा है, क्योंकि फेजिला होगा तो ये मूवमेंट कर सकता है, फेजिला नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं कर सकता। तो मूवमेंट कब होगी, जब फेजिला होगा। और ऐसे मूवमेंट हो रही है अगर पानी के साथ बहाव में बह रहा है तो इसे हम कहेंगे पैसिव मूवमेंट। और इसको पानी को अक्रॉस करके अलग दिशा में जा रहा है विदाउट विपरीत दिशा में, तो इसे कहेंगे एक्टिव मूवमेंट। ग्रीन एल्गी के अंदर हम बात करी थी, एपिकल होते हैं 2 से 8 इक्वल साइज में क्या होंगे, इक्वल, ये से वो बराबर साइज है, ठीक है। और ब्राउन एल्गी में क्या होगा, अनइक्वल होंगे, दोनों पार्श्वों में होंगे, एक छोटा एक बड़ा होगा, इसे कहते हैं लेटरल अनइक्वल। लेटरल यानी अलग अलग साइड में, ठीक है। पास में जैसे आपके हाथ है ना, एक साइड अलग अलग साइड है, तो एक तो है हाथ छोटा और एक हाथ है बड़ा इसके अंदर फेजिला में एक। और इसके अंदर क्या होंगे, एपिकल में 2 होंगे, दोनों सेम इक्वल लेंस पे होंगे, ठीक है। तीसरी रेड एल्गी में कोई फेजिला नहीं प्रेजेंट होता, और जिसमें फेजिला नहीं वो नॉन मोटाइल, और जिसमें फेजिला है वो मोटाइल। आई सेट क्लियर। अब यहाँ लिखा है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों प्रेजेंट हो। यूनिसेलुलर में तो आपने समझ लिया भाई सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में कैसे प्रेजेंट होगा, देखो मल्टी सेलुलर में ऐसे होगा कि मल्टी सेलुलर कौन है, आप लोग हो, ह्यूमन। ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर। और अब मल्टी सेल के अंदर जो है सिंगल सेल पाई जाती है। सिंगल सेल का मतलब जो स्पर्म है आपका, स्पर्म जो है उसके पीछे भी तो फेजिला पाया जाता है, तो वो फेजिला इसका एग्जाम्पल है।
ठीक है, मल्टी सेलुलर में। तो मल्टी सेलुलर में क्या सिंगल सेल पाई जाती है, इसे हम स्पर्म कहते हैं, और स्पर्म जो है वो फेजिला युक्त होता है। आई सेड क्लियर, ये था। तो ये आपका दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको, अगर आई होप यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये रहा देखो। तो इसके अंदर हम लोगों ने एल्गी पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, एल्गी के हैबिटेट पढ़ लिया हम लोगों ने, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। अब बचा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, जिसके बाद हमारा एल्गी पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड प्लांट किंगडम और कंप्लीट। ठीक है, आई सेड आप लोग सब पढ़ाई कर रहे होंगे आपके घर में स्टे की तरह से। अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप इसके कमेंट में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता है हमारा डाइजेशन का जो है लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है, 4 लेक्चर वहाँ भी कंप्लीट हो गए, एल्गी के अंदर आपके 2 कंप्लीट हो गए हैं आज कंप्लीटली, और तीसरा हमारा जो ब्लड ऐसे एक टॉपिक मैंने जो है आपका सब टॉपिक जो है कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपको मेरे से पढ़ने में इच्छा है तो आप यूट्यूब पे बरकरार रहिए, तथा साथ ही साथ कमेंट के अंदर जो है अपनी रुचि बताइए, जो आपको क्वेश्चन अगर समझ में आता है, नहीं आता है, क्या है। अब धीरे धीरे हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल का निर्माण करेंगे, जिसके ऊपर क्या होगा, जिसके ऊपर आप अपने डाउट डाल सकते हो। उस डाउट के वीडियोज़ में एज ए क्वेश्चन फॉर्म में रोज़ रिलीज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे डीपीपी वगैरह हम लोग रिलीज़ करते हैं तो हमने अब अलग अलग चैम्बर बना देंगे। जैसे बॉटनी का चैम्बर चल रहा है, एक जूलॉजी का चैम्बर चल रहा है, एक एनसीईआरटी बेस्ड चैम्बर बनाएंगे, दोनों के अलग अलग, जूलॉजी और बॉटनी के। चैम्बर का मतलब हो गया प्लेलिस्ट, ठीक है ना। तीसरा हम चला रहे हैं जिसे हम कहते हैं डीपीपी सेशन, हर एक के साथ साथ हमारे उसकी डीपीपी जोड़ते जाएंगे। जैसे अभी हम डीपीपी 1 आ गई है डाइजेशन की, वैसे एल्गी की अब डीपीपी आ जाएगी आपके, जिससे क्या है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके। और एक प्री वाई क्यू सीरीज निकालेंगे जिसमें हम लोग डेली के डेली 4 से 5 प्री वाई क्यूज डिस्कस करेंगे फॉर टॉपिक्स एंड अदर टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसका नेक्स्ट लेक्चर 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इस बार थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि थोड़ी बीच में तबीयत भी डाउन थी। बाकी ये नोट्स जो हैं अभी तो इसमें चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको इसकी PDF कन्वर्ट करके उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जल्दी से आप जो है इस तरीके से आप इसमें कमेंट कर दीजिए, फिर हम इसका टेलीग्राम वगैरह चैनल जो है लॉन्च कर देंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।